प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 14 से 21 तक। उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, मैं घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा के द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभयंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे मसीह विश्वास द्वारा आपके हृदय में निवास करें। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग सब अन्य संतों के साथ मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे हैं। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे, जिसकी शक्ति हम में क्रियाशील है और जो वे कार्य संपन्न करने में समर्थ है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे हैं। उसी को कलीसिया और यीशु मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युग युगों तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 49 से 53 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूँ, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने एफेसियों के नाम पौलुस के पत्र से सुना है। पौलुस आज पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि पूरी मानव जाति वही पिता से उत्पन्न है। पिता जो स्वर्ग का और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है। इसके द्वारा पौलुस कहते हैं कि ईश्वर हर एक परिवार का मूल आधार है, उससे ही परिवार उत्पन्न हुआ है। हम जानते हैं पवित्र त्रित्व हमारे ईश्वर ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा का एकमात्र ईश्वर है, परंतु 3 व्यक्ति है, इसलिए एक प्रकार के कम्युनियन ऑफ 3 पर्सन्स अर्थात ये परिवार है और ईश्वर पर निर्भर है। ईश्वर से उत्पन्न है संसार के सभी परिवार।
इसका अर्थ है कि पौलुस दिखाना चाहते सब मानव जाति एक ही ईश्वर की संतान है और इसीलिए एक ही परिवार का है, सब बराबर का है, परिवार में सब पुत्र पुत्रियां बराबर का है, उनका समान अधिकार है। पौलुस ये दिखाते हैं। आगे पौलुस कहते हैं मैं घुटने टेक ये प्रार्थना करता हूँ। यहूदी अधिकांश प्रार्थना के लिए खड़े होकर करते हैं या विशेष अवसर पर साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं। घुटने टेक कर पौलुस अपने समर्पण दिखाते हैं कि अपनी नम्रता दिखाते हैं और ईश्वर से ये जरूर काम के लिए आशीष मांग रहे हैं। पौलुस कहते हैं कि वो अपनी आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि में से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। आत्मा का अभिषेक मिलने से हमारे हर एक व्यक्ति का अंतःकरण बदल जाता है। अंतःकरण के परिवर्तन के लिए हमें आत्मा का अभिषेक चाहिए, एक विशेष कृपा चाहिए। इसलिए पौलुस उस कृपा के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके अभ्यंतर में वो परिवर्तन आ जाए। वो परिवर्तन क्या परिवर्तन है कि ये परिवर्तन हमें विश्वास के द्वारा मिलता है और ये परिवर्तन है कि हम यीशु के प्रेम से ओत प्रोत हो जाए, पूर्ण रूप से हम भींग जाए। वो प्रेम से, ईश्वर का प्रेम से हम भींग जाए, वही परिवर्तन है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि आपके हृदय में जो मसीह का विश्वास आप में जो निवास करता है, वो विश्वास आपके जीवन में परिवर्तन लाए। विश्वास हमारे जीवन को परिवर्तित करना जरूरी है, नहीं तो विश्वासी केवल नाममात्र विश्वासी है। जब तक हम ईश्वर के संपर्क में आएंगे, आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में आएंगे, हम बदल जाएंगे। जब प्यारा यीशु मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन बदल गया, हम लोग गाते रहते हैं। यही है, हर एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की जरूरत है। और इतना ही नहीं, पौलुस आगे कहते हैं आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो, यीशु में, यीशु के प्रेम में निर्धारित, उनमें जम्मे। उस हमारा जड़े उस प्रेम से हम खींचते हैं, हमारे लिए जितनी जरूरत है आधार, उस आधार को, उस ताकत को हम खींचते हैं। यीशु के प्रेम का अनुभव करने से हम स्वयं परिवर्तित होकर हम दूसरों को, इतना तक हमारे शत्रुओं को भी प्यार करने लगेंगे। यीशु का प्रेम को समझना इतना आसान नहीं है। ईश्वर का प्रेम को समझना, पौलुस कहते ये मानव बुद्धि के परे है, क्योंकि ईश्वर का प्रेम हम जानते हैं क्रूस पर प्रकट हुआ है। हमें ईश्वर का प्रेम क्रूस पर, यीशु क्रूस पर हमारे लिए मरते हुए ईश्वर का प्रेम प्रकट करते हैं। ऐसा एक सैक्रिफाइस, बलिदान, उसका अर्थ समझने के लिए हमें विशेष कृपा चाहिए। जब तक हम ईश्वर का प्रेम का ज्ञान प्राप्त करेंगे हमारे परिवर्तित जीवन के द्वारा, तभी हम समझ सकते हैं कि बलिदान क्या है। ईश्वर का प्रेम हमारे लिए बलि के रूप में अपने को आत्महूति करके, आत्मसमर्पण करके, बलि बनकर हमारे लिए प्रकट हुआ। यीशु मसीह के माध्यम से यीशु मसीह हमारे लिए मरे। यही ईश्वर का प्रेम है। प्रेम करने का अर्थ है कि बलिदान, कि हम जहाँ तक अपने को शून्य बना दे, यही प्रेम चाहता है। वो ईश्वर के पुत्र होते हुए हमारे लिए शून्य बन गया। जैसे फिलिपियों के नाम पत्र में पौलुस लिखेंगे कि वो ईश्वर के पुत्र होते हुए अपने को नम्र बनाया, यहाँ तक कि दास का रूप धारण कर हमारे लिए क्रूस पर मरा। वही है प्रेम। और ये प्रेम का जानकारी हमको मिले तब हम ईश्वर के प्रेम को समझेंगे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था, जोगन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 में प्रभु ने स्वयं कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का भी नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित करे। प्रभु यीशु ने ये अपना प्राण हमारे लिए दिया जब हम पापी ही थे, हम निंदित थे, हम ईश्वर से भड़के गए थे, हम दूर हो गए थे, ऐसे हम ईश्वर के शत्रु बन गए थे। ऐसे हम लोगों के लिए यीशु ने अपना प्रेम दर्शाया। पौलुस लिखते हैं रोमियों के नाम पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 6 से 8 तक। 8 में पौलुस लिखते हैं, हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए।
इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। क्रूस मरते हुए यीशु ईश्वर का प्रेम का प्रमाण है, और इतना वो हमारे लिए अर्पित हो गया, समर्पित हो गया। ईश्वर का प्रेम इतना महान है, इतना महान एक मुक्तिदाता को पाना एक कृपा है। आज के पाठ में पौलुस एक और गहरा बात कहते हैं, यही है कि सारा विश्वमंडल यीशु के प्रेम से ओतप्रोत हो रहा है। सारे विश्वमंडल इस प्रेम का एक हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं सब संतों के साथ मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। प्रकाशन ग्रंथ में कहते हैं आदि और अंत मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। यीशु वही ओमेगा पॉइंट है जिसकी ओर पूरी सृष्टि प्रयाण करते हैं। प्रकृति उस परिवर्तनशील है, वो ओमेगा पॉइंट तक सब कुछ मसीह में, यीशु में अपना अर्थ, अपना लक्ष्य पाएंगे। सारी सृष्टि वो आत्मा का अभिषेक से परिवर्तित हो जाएंगे। और वही ये ओमेगा पॉइंट का अर्थ है आखिरी बिंदु। यूनानी भाषा में उनका अक्षरमाला में सबसे पहला है अल्फा, पहला अक्षर अल्फा और अंतिम अक्षर ओमेगा। इसलिए कहते हैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत। और हमारा अंतिम लक्ष्य वो परिवर्तन, हम सब मसीह यीशु मसीह के अनुसार बनेंगे। यीशु हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे, न केवल हमारे सारे सृष्टि में, पर ये एक आध्यात्मिक दृष्टि पौलुस की दी। ये परूसिया का दिन की प्रतीक्षा हम करते हैं। वो सारे विश्व का आंतरिक रूप से परिवर्तन, ये हमारी अभी हम कल्पना में देख सकते हैं, परंतु हमें शुरू करना अपने जीवन से। जब हमारा जीवन परिवर्तित होंगे तभी हम हमारा योगदान हम दे सकते हैं। जब हम स्वयं यीशु के प्रवचनों के द्वारा यीशुमय हो जाते हैं। गलतियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 में कहते हैं, अभी मैं जीवित नहीं, अभी यीशु मुझ में जीवित है। हमें अनुभव, हमारे जीवन में वो अनुभूति होनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के पाठ के लिए, हमारे लिए विचार करने का, हमारे लिए जीवन में उतारने का एक कृपा आज के पाठ में सन्निग्ध है कि हम अपने जीवन को परिवर्तित करें और सारे विश्व को हम परिवर्तित कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु बहुत चौंकाने वाली बात प्रभु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ। अब मेरी कितनी अभिलाषा है कि अभी वो आग धधक उठे। यीशु आग लेकर आया है, जलाने के लिए नहीं, परंतु प्रभु का कहने का अर्थ है कि वो आग लेकर आए हैं। आग यहूदियों के पुराने व्यवस्था में आग ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है। ईश्वर उनके साथ रह रहे थे आग के रूप में, और रात को प्रकाशमान खंभे के रूप में। और आग उनके लिए एक प्रकार का शुद्धिकरण का भी एक साधन है। जैसे सोना चांदी आग में शुद्ध किया जाता है, तो यीशु जो आग के बारे में कहते हैं वो है आत्मा का अभिषेक। पवित्र आत्मा आग के रूप में शिष्यों में उतरा था पेंतेकोस्त का दिन। यीशु जो आग लेकर आते हैं वो आग है आत्मा का अभिषेक। प्रभु चाहते हैं कि सभी लोग आत्मा का अभिषेक प्राप्त करें, सभी लोग नवीन बन जाए। इसलिए प्रभु कहते हैं मैं आया हूँ आग लेकर। ये संसार को जलाने के लिए आग नहीं, जो तोड़ फोड़ करने वाले आग लगाते ऐसा आग नहीं है। ये परिवर्तन करने वाला ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की आत्मा है। इसलिए प्रभु कहते हैं, आगे प्रभु कहते हैं मुझे एक बपतिस्मा लेना है। अब तब तक वो नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। ये बपतिस्मा है यीशु का क्रूस पर मृत्यु। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें तभी मिलेगा यीशु मृतकों में से पुनर्जीवित होकर आए। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद ही मिला है।
और इसीलिए यीशु को क्रूस पर मरना था। इसलिए प्रभु कहते हैं, ये प्रभु उसको एक बपतिस्मा के रूप में लिया और इसके द्वारा हमें आत्मा का अभिषेक प्रभु प्रदान करते हैं। यदि यीशु क्रूस पर नहीं मरता है तो हमें आत्मा का अभिषेक नहीं मिलता। इसलिए यीशु चाहते हैं कि वो जो दौत्य पूरा करने के लिए वे आए थे, क्रूस पर मरने के लिए, ताकि संसार का पाप का प्रायश्चित हो जाए और विश्वासियों को आत्मा का अभिषेक मिले। इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं कितना व्याकुल कि जल्दी ही जल्दी वे अपना दौत्य पूरा करे, ताकि आत्मा का अभिषेक, ये आग सभी लोगों को मिल जाए। आगे प्रभु कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर नहीं आया हूं, मैं फूट डालने आया हूं। प्रभु के बारे में जो ऐसा नबी भविष्यवाणी किया कि वो शांति का राजा है। प्रभु के जन्म के अवसर स्वर्गदूतों ने गाना गाया कि ने पृथ्वी पर उनके कृपा पात्रों को शांति, आकाश में प्रभु की महिमा हो और पृथ्वी पर उनके इस कृपा पात्रों को शांति मिले। यीशु को शांति के राजा के रूप में हम लोग मानते हैं, परंतु आज प्रभु कहते हैं, मैं फूट डालने आया। इसका अर्थ है कि हर एक व्यक्ति को निर्णय करना पड़ता है। यीशु को चुनना या संसार को चुनना, पवित्रता को चुनना या कलंक को चुनना, हर एक व्यक्ति को ये निर्णय करना पड़ता है। यीशु हर एक व्यक्ति के जीवन में से ये मांगते हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पेतरुस साथियों से प्रभु ने पूछा था, उनको चुनना है। बहुत लोग यीशु को छोड़कर चले गए, कहते उनके इस शिक्षा हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे रोटी के चमत्कार के बाद यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में पढ़ते हैं, 5000 पुरुष और उसकी तुलना में स्त्रियां भी रोटी खाई थी, और ये लोग खाने के बाद यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन रोटी मैं हूँ, मुझे खाए बिना तुम लोगों को अनंत जीवन नहीं मिलेगा। लोग कहने लगे, अरे ये क्या बोल रहे हैं, हम कैसे उनको खाएंगे? बहुतों ने उनको छोड़ दिया, सबों ने छोड़ दिया। शिष्यों से प्रभु ने कहा, क्या तुम लोग भी छोड़ देना चाहते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, आपके पास अनंत जीवन का शब्द है। यीशु को चुनना हमारे लिए जीवन में निर्णय करना पड़ता है। हमारे हजारों की संख्या में भक्तों के जीवन में ये होता है, उनको यीशु के चुनने या नहीं चुनने के ऑप्शन है। यीशु को चुनने से बहुत लोग उत्पीड़ित किए जाते हैं अपने लोगों के द्वारा। स्वयं यीशु ही तिरस्कृत हो गए थे, वे अपने लोगों के पास आए। जैसे यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, उसने अपनों के पास आया, परंतु उनके अपनों ने उनको नहीं अपनाया, उनका तिरस्कार किया। महायाजकों से लेकर जुदास तक उनका तिरस्कार किया। इसलिए सबों को ये चुनाव करना है। प्रभु ने कहा, यदि कोई अपने माता पिता भाई बहन को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, वो मेरा योग्य नहीं। यहाँ तक प्रभु ने कहा, तुम 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। तुम्हें यीशु को चुनना है, नहीं चुनना तुम्हारा ऑप्शन है, परंतु चुनाव में फूट आ जाता है, परिवार में फूट आता है, समाज में फूट आते हैं। और इस करने से संसार में हम लोग जानते हैं विश्वासी उत्पीड़ित किए जाते हैं। हमारे देश में भी कई इलाकों में विश्वासी यीशु में विश्वास करने के कारण उत्पीड़ित किए जाते हैं, उनके घर जलाए जाते हैं, उनका जो प्रार्थनालय जलाए जाते हैं, ऐसे होते हैं। और हम जानते हैं बुराई की शक्ति हम सक्रिय हो जाते हैं। आपके जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी आपको यह निर्णय करना है कि आप बुराई के साथ देंगे या यीशु के साथ देंगे। और प्रभु ने कहा, जो ईश्वर के साथ जाने वो संकीर्ण रास्ता है, वो आपको कठिनाइयों का रास्ता है, जो विशाल है बुराई की ओर जाने वाला रास्ता। और बहुत लोग उस रास्ता को चुनते हैं, परंतु वो आपको विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए हमें चुनना पड़ता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि आपको चुनना पड़ेगा। हमारे जीवन में भी ऐसा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें इतना प्यार किया कि हमारे लिए क्रूस पर मरा, हर हमें आत्मा का अभिषेक दिया। तेरे मृत्यु का फल ही था प्रभु, आत्मा का अभिषेक। तेरा सबसे पहला वरदान प्रेरितों के लिए जगह आत्मा को ग्रहण करो। ये प्रभु हमें भी आत्मा का अभिषेक दे।
ताकि हम अपने जीवन में यीशुमय हो जाए। आत्मा ही हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। यीशु हमें ये वरदान दे कि हम सदा तुझको चुने, जितना भी कठिनाई हमारे जीवन में आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं यीशु को चुनना इतना आसान नहीं है, हमें बहुत कुछ खो देना पड़ता है। इसलिए हमें विशेष अभिषेक चाहिए कि इस संसार, हम केवल इस संसार की सीमाओं के अंदर नहीं, इस संसार की सीमाओं के आगे भी देखें, और इसके लिए विशेष कृपा चाहिए। हमें कृपा दे, हर एक विश्वासी को एक कृपा दे। हजारों की संख्या में विश्वासी उत्पीड़ित किए जाते हैं। वो सरकार का कुछ ऐसे जो विशेष जो नौकरी से कभी वंचित हो जाते हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, इत्यादि इत्यादि कई कठिनाइयाँ उनके सामने आते हैं। परंतु प्रभु तू उनको शक्ति दे कि ये संसार की चीज़ों के हम सीमित ना रहे, हम आगे के देखें कि प्रभु के राज्य के हम योग्य बन जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी